नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो THT, PhD, PRT में, चाहे आपका इसमें CTET वाला एग्ज़ाम है, UGC नेट का एग्ज़ाम है या फिर कोई अन्य एग्ज़ाम है, तो ये जो क्वेश्चन है आपके सभी एग्ज़ामों में काम आएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी के सभी जो यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और साथ में जो हम उसकी जो व्याख्या है उसको भी करेंगे कि किस कारण से ये हुआ है। तो इस कारण से जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके अलावा आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी आप जो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो भी कोई नई महत्वपूर्ण अपडेट आती है तो उस पर हम डालते रहते हैं। तो जिसमें हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, गंग है, एक शब्द है, इसमें प्रत्यय बताना है। प्रत्यय हो गए, समास, संधि, ये कुछ ऐसे जो ग्रामर जो है ये सभी एग्जामों में आती ही आती है। तो यहाँ पर जो गंग आया है इसमें प्रत्यय कौन सा है? अण, अच, अप या अय। तो प्रत्यय जो है इसमें कौन सा है? और यहाँ पर देखें तो इसमें जो अण जो प्रत्यय है उसका क्या है यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। अब क्यों है वो भी देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर गांग है, इसमें अण प्रत्यय हो गया। गांग से प्रत्यर्थ में अण प्रत्यय होकर गंग, एक जैसे गंग शब्द है इसमें अण हो गया। उसके बाद तदित ऐसा माद एक सूत्र है जिससे जो है ये आदि वृद्धि होकर, और गंग में जो इसकी वृद्धि होकर गांग और अण ये बना। उसके बाद एक सूत्र है यस्यति च, इस सूत्र से गांग में ग के अ का लोप होकर गांगा बना है और अण में अ शेष बचता है। तो इस प्रकार से गांगा ये बनता है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर मासिकम। इसमें प्रत्यय कौन सा है? ठक है, ठ है, टू या ठप प्रत्यय है। तो मासिकम इसमें कौन सा है? इसमें है ऑप्शन बी वाला, तो ठ प्रत्यय है। और यहाँ पर भी इसमें कालात ठ एक सूत्र है, कालात ठ, जिससे क्या होगा? ठ प्रत्यय होगा। तो माँ शब्द और ठ प्रत्यय, ठ में ठ शेष बचेगा और ठस्य का सूत्र से ठ को इक होकर मासिक बनेगा। मास और इक या सेति चैस एवं अनुबंध लोप जो सूत्र है इनसे लोप होकर मासिकम जो रूप है ये बनता है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर द्विकर्मक। आपने कारक प्रकरण पढ़ा होगा, उसमें अकथितम च एक सूत्र आता है, अकथितम च, जिसके अंतर्गत 16 धातुएं आती हैं। तो यहाँ पर जो द्विकर्मक दुह, याच आदि जो ये 16 धातुएं जो हैं, कर्मवाच्य बनाने में उनका गुण क्रम किस विभक्ति में होता है? तो ये किस विभक्ति में होता है? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी में। और इसमें जो रहेगा ऑप्शन ए जो है यहाँ पर इसमें माना गया है, प्रथमा विभक्ति में। कर्मवाच्य बनाने में गौण क्रम प्रथमा विभक्ति में माना गया है। इसके बारे में भी देख लेते हैं क्या कहा गया है। तो द्विकर्मक दुह, याच, पच, दंड, ची, ब्रू, सास, जी, मत, मुस, निहि, ग्रीव है। इस प्रकार की 16 धातुएं हैं। इनका कर्मवाच्य बनाने में उनका गौण क्रम में प्रथमा होती है। और इस विषय में ये जो श्लोक वो दिखाए गए हैं, गौण क्रमणी दुहे आदि प्रधान निहि क्रिय हम विभक्ति प्रथमा गया द्वितीय च तद अन्यता है। उसके बाद आ जाता है निष्ठा संज्ञा केन प्रत्यय भवति। जो निष्ठा संज्ञा ये किस सूत्र के द्वारा होती है, ये किन की होती है? तव्यत, तव्यत, सत्य, शानच, कतकत्वतु या अन्य और अन्य की। तो कतकत्वतु निष्ठा तो किसकी होगी? जो ऑप्शन
डी में है। कतकत्वतु की निष्ठा संज्ञा होती है। ये सूत्र है जो निष्ठा संज्ञा करता है। और सतरी सारज प्रत्ययों की जो सतरी सारज प्रत्यय इनको सत कहा जाता है। और ये एग्जाम में पहले भी आ चुका है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये रहेगा। उसके बाद इनमें से कृत्य प्रत्यय नहीं है। तव्यत तव्यत कयप या फिर कयच। तो इसमें से कृत प्रत्यय नहीं है। और वो कौन सा है? तो जो ऑप्शन है यहाँ पर डी वाला कयच प्रत्यय को माना गया है। कृत प्रत्यय के अंतर्गत 7 प्रत्यय माने गए हैं जो तव्यत तव्य अन्यर्यत अन्यत कयप केलिमर। तो कयच प्रत्यय इनके अंतर्गत नहीं माना गया है। उसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है हमारा, संधि नियम की दृष्टि से कौन सा रूप यहाँ पर सही है? पुनरमते, पुनरमते, पुनः रमते या पुनोरमते। तो यहाँ पर जो इसमें सही आया है पुनरमते बना है। किस में बना है? विसर्ग संधि जो होती है उसमें आता है पुनरमते। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं कैसे यहाँ पर बन रहा है। तो संधि की दृष्टि से बनेगा पुनरमते। पहले यह जो रूप है पुनरमते होता है। फिर इसमें ये वाला एक सूत्र है रोरी, जो क्या करेगा, जो रा जो है, जैसे रा है, र अर्थात पुनर के रा का लोप होकर पुन प्लस रमते बनेगा। उसके बाद ड्रा लोपे पूर्वस्य दीर्घोण, ये एक सूत्र है। इससे क्या होगा, लोप के निमित्त रा के पहले अण अर्थात पुना के न के अ को दीर्घ हो जाता है। तो पुना बन जाएगा इस प्रकार से। तो ये सूत्र है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगभग जो एग्जाम में पूछा जाता है। विसर्ग संधि जो उसमें आता है। उसके बाद आ जाता है श्रीमद्भागवत गीता जो है, इसका दूसरा जो अध्याय है इसका नाम क्या है? विभूति योग, संख्या, अक्षर या ज्ञान विज्ञान योग। तो यहाँ पर तो है ऑप्शन बी वाला। अब ये क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हाल ही में अगर कोई हरियाणा से है और उसने टीजीटी का एग्ज़ाम दिया है तो उसमें गीता से क्वेश्चन आया हुआ था। तो इस कारण से सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसमें जो 18 जो अध्याय हैं वो बताए गए हैं। और सभी के जो अध्याय हैं वो आपको पता होना चाहिए कि उनके नाम क्या है। तो इनके जो नाम है पहले हम वो देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर महाभारत के कहाँ से ली गई है? भीष्म पर्व से। कितने हैं? 18 अध्याय हैं। इसमें दूसरा जो अध्याय है, द्वितीय अध्याय का नाम संख्या योग है। 10वां अध्याय विभूति योग बताए गए हैं। 8वां जो है ये अक्षर ब्रह्मा योग है। और 7वां ज्ञान विज्ञान योग। तो ये तो बीच बीच में से ऐसे भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर आप कर्म वाइज इनको 1 से 18 तक याद रख सकते हैं। जैसे प्रथम जो अध्याय इसका नाम है अर्जुन विषाद योग, दूसरा संख्या योग, तीसरा कर्म योग, चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग, पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग, षष्ठम अध्याय आत्म संयम योग, 7वां है ज्ञान विज्ञान योग, 8वां है अक्षर ब्रह्म योग, 9वां राजविद्या राजगुह्य योग, 10वां विभूति योग, 11वां है विश्वरूप दर्शन योग, द्वादश मतलब 12वां है भक्ति योग, 13वां है क्षेत्र विभाग योग, 14वां है गुणत्रय विभाग योग, 15वां है पुरुषोत्तम योग, 16वां है देवासुर संपत्ति विभाग योग, 17वां रहेगा सरदत्तत्रय विभाग योग, और 18वां जो है मोक्ष संन्यास योग। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो श्रीमद्भागवत जो गीता है इसमें 18 अध्याय हैं। लगभग जो एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि 18 अध्याय हैं और यहाँ पर कैंडिडेट क्या इनमें उलझ भी जाता है कि कौन से अध्याय में कौन सा आएगा। तो इस कारण से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हो जाते हैं। उसके बाद आ जाता है गीता के अनुसार कर्मयोगी को कर्म करना चाहिए, यश के लिए, सुख लोक संग्रह या धन संग्रह के लिए। तो गीता के अनुसार कर्मयोगी को कर्म करना चाहिए और माना गया है लोक संग्रह के लिए। तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या कहा गया है। तो गीता जो उनके अनुसार
कर्मयोगी को लोक संग्रह के लिए कर्म करना चाहिए। और श्रीमद् भगवद गीता का जो 3रा अध्याय है, जैसे कि अभी हमने इसके बारे में पढ़ा कर्म योग, तो इसमें कर्म के विषय में श्री कृष्ण भगवान ने विस्तार पूर्वक समझाया है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है नीलो घट है, इसमें गुण गुणी का कौन सा संबंध है? समय है, असमय है, संयोग है या समेत समय संबंध है? तो नीलो घट है, इसमें गुण गुणी का जो संबंध है ये समय संबंध से माना गया है। तो नीलो घट है या नीला घट है, इसमें गुण गुणी का समय संबंध है। और समय कारण की परिभाषा यथ समेत कार्य उत्पत्ति तत् समय कारण। कारण का क्वेश्चन है, 3 होते हैं, समय, समय और निमित्त कारण। कारण का क्वेश्चन है ये। उसके बाद आ जाता है न्याय शास्त्र में जो प्रमेय है उनकी संख्या मानी गई है 10, 12, 8 या फिर 4। तो न्याय शास्त्र में प्रमेयों की संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है 12। जैसे आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख और अपवर्ग। नेक्स्ट है संख्या दर्शन का मूल सिद्धांत माना गया है प्रकृति पुरुष को, प्रकृति के भूतों को, प्रकृति पुरुष विवेक को या पुरुष एकत्व को। तो संख्या दर्शन का मूल सिद्धांत क्या है? मूल सिद्धांत जो है यहाँ पर इनमें जो माना गया है, जो प्रकृति पुरुष का विवेक, इनको माना गया है। संख्या दर्शन किनका है? कपिल मुनि जो उनके द्वारा चित्र रहेगा। संख्या दर्शन ईश्वर कृष्ण की है संख्याकारिका। तो संख्या दर्शन का मूल सिद्धांत क्या है? प्रकृति पुरुष का विवेक। और संख्याचार्यों ने प्रकृति और पुरुष को ही मूलाधार माना है। इसलिए चेतनाविहीन होने के कारण प्रकृति को अंधा और निष्क्रिय होने के कारण पुरुष को लंगड़ा कहा गया है। इन दोनों का जो संबंध है वो अंधे और लंगड़े के समान माना गया है, पंगु अंधवंत। उसके बाद आ जाता है संख्या के अनुसार इंद्रियों की उत्पत्ति होती है भौतिक तत्व, बुद्धि तत्व, अहंकार या फिर गुण त्रय से। तो संख्या के अनुसार इंद्रियों की उत्पत्ति किससे होती है? यह मानी गई है अहंकार से। तो संख्या के अनुसार इंद्रिय की उत्पत्ति अहंकार से मानी गई है। इसके बारे में कहा गया है कि प्रकृति महान तत्व अहंकार तस्मात् गुण षोडश का है, तस्मात् अपि षोडशकात् पंचव्य पंच भूतानि ही। तो अहंकार जो से माना गया है। उसके बाद आ जाता है वेदांत सार। इसमें निर्विकल्पक समाधि के अंक कितने गिनाए गए हैं? अब ये जो वेदांत सार है आचार्य जो सदानंद है उनके द्वारा रचित है वेदांत सार। तो इसमें सविकल्पक और निर्विकल्पक इस प्रकार से 2 माने गए हैं, जिसमें निर्विकल्पक जो समाधि इसके अंक कितने हैं? 8 है, 7 है, 10 है या फिर 5 है। और इनमें जो है 8 ये माने गए हैं। तो 8 देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो निर्विकल्पक समाधि के 8 अंग या योग के 8 अंग आपने पढ़े होंगे। तो जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 8 ये माने गए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है जो वेदांत सार है, इनके अनुसार सूक्ष्म शरीर के अवयव हैं। तो सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति कितने तत्वों से हुई है, इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो सूक्ष्म शरीर के जो है यहाँ पर 17 जो तत्व है वो माने गए हैं। तो यहाँ पर क्या है, सूक्ष्म शरीर के कितने हैं? 17 हैं। पंच ज्ञानेंद्रिया, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जीवा और घ्राण। तो ये कितनी है? 5 हैं। 5 ही कर्म इंद्रिय होती है, वाक, पानी, पाद, पयु और उपस्थ। बुद्धि और मन को मिलाकर ये 17 हो जाती हैं। और 5 ही वायु होती है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। तो इस प्रकार से 5 या 15 और 2 ये बुद्धि और मन 17। तो इस प्रकार से 17 हो जाते हैं। उसके बाद आ जाता है कुमारिल भट्ट। इनमें से क्या थे कि व्यंजनावादी थे, मीमांसक थे, संख्या मत अनुयायी थे या फिर न्यायिक थे। तो कुमारिल भट्ट इनमें से क्या थे
और इनको जो माना गया है ऑप्शन सी वाला। तो क्या थे, ये एक मीमांसक हैं। तो कुमारिल भट्ट मीमांसक के अंतर्गत गिने जाते हैं और न्यायिकों के अंतर्गत केशव मिश्र जिनकी तर्क भाषा है और सदानंद जिनका वेदांत शास्त्र है, ये इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है राम कथा में जटायु आख्यान कौन सी अर्थ प्रकृति है। और हाल ही में जो है कि ये रामायण से क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, तो सर्ग वगैरह पूछे गए थे, उसमें कितने हैं। तो राम कथा में जटायु आख्यान, जैसे कि आपको पता है रामायण के कांडों में है, 7 कांड है उसमें। तो ये जटायु आख्यान आया है एक, और कौन सी अर्थ प्रकृति है इसमें, अर्थ प्रकृतियाँ कितनी होती है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो बीज पताका प्रक्रिया कार्य है। तो ये जटायु आख्यान का जो यहाँ पर संबंध है, ये प्रक्रिया जो अर्थ प्रकृति है उससे माना गया है। और ये भी क्वेश्चन आता है कि अर्थ प्रकृतियाँ कितनी हैं, तो ये 5 होती हैं, जैसे यहाँ पर इसमें बताया गया है। कौन कौन सी, बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो ये 5 होती है। नेक्स्ट आ जाता है विनिर्गतम मानतम आत्म मंदिरात, ये एक उदाहरण है। और किसका है, व्यंग्य काव्य का है, सबचित्र का है, अर्चित्र का है, या फिर गुणीभूत व्यंग्य काव्य का है। तो विनिर्गतम मानतम आत्म मंदिरात, ये जो उदाहरण है यहाँ पर अर्चित्र जान का माना गया है। जैसे कि आपको पता है आचार्य मम्मट उन्होंने काव्य के भेद बताए थे 3। तो ये जो है ऑप्शन सी अर्चित्रजा इसका माना गया है। तो विनिर्गतम मानतम, ये क्या है, अर्चित्र का उदाहरण है। विनिर्गतम मानतम मंदिरात भवती अश्रुते यदि इच्छापियम। तो इस प्रकार का एक यहाँ पर ये जो श्लोक है उसके माध्यम से बताया गया है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर केवल जाति में शब्द का संकेत ग्रह मानने वाले मतवादी हैं। व्याकरण है, मीमांसक है, वेदांती है, या फिर बौद्ध है। तो केवल जाति में ही शब्द का संकेत ग्रह मानने वाले मतवादी, और ये माने गए हैं मीमांसकों को। जैसे यहाँ पर इसमें बताया गया है, संकेत है चतुर्वेद है, जाति आदि जाति रेवा। उसके बाद आ जाता है अपोह को शब्दार्थ मानने वाले मतवादी हैं। मीमांसक हैं, बौद्ध है, न्यायिक है, या वेदांती है। अपोह को शब्दार्थ मानने वाले, और जो रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो ये कौन से हैं, बौद्ध है। तो अपोह को शब्दार्थ मानने वाले मतवादी बौद्ध हैं। और बौद्ध का पहला सिद्धांत है क्षणभंगवाद, और इनके अनुसार सारे पदार्थ क्षणिक होते हैं। क्षणिक मतलब कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए। इसलिए सामान्य जैसे कि नित्य पदार्थ को नहीं मानते हैं, और उनके स्थान पर अनुगत प्रतीति का कारण ही वे अपोह को मानते हैं। उसके बाद आ जाता है जो आचार्य मम्मटन के द्वारा उपादान लक्षण के उदाहरण। गौ अनुबंध्य में किस आचार्य के मत का खंडन किया गया है। वैसे तो जो आचार्य मम्मट जो है विश्वनाथ के मत का ही खंडन करते हैं, उनके मतों का। तो यहाँ पर जो आचार्य मम्मटन के द्वारा उपादान लक्षण के उदाहरण है गौ अनुबंध्य, इसमें किस आचार्य के मत का खंडन किया गया है। और यहाँ पर जो है ये मुकुल भट्ट के माना गया है। उसके बाद है उपकृतम बहुतत्तर की मुच्यते सुजनता वृता भवता परम, इस प्रकार का एक ये श्लोक है। तो ये किसका उदाहरण है, लक्षणा लक्षणा का है, उपादान लक्षणा, सारोपलक्षणा है, सादेवसान लक्षणा का। और इनका जो संबंध है ये लक्षण लक्षणा जो उनका उदाहरण यहाँ पर माना गया है। इसमें कहा भी गया है कि उपकृतम बहुतत्तर की मुच्यते सुजनता प्रतीता भवता परम विदधि दृश्य में सदा सखे सुखित माँ सतता सरदाम सतम, कि मित्र आपने मेरा बहुत उपकार किया है, और इस प्रकार जो आप 100 वर्षों तक जीवित रहें,
तो बाद होकर यहाँ पर इसका अर्थ निकाला जाता है कि तुमने मुझे बहुत देखा, तुम 100 वर्ष नहीं, तुम तो अभी मर जाओ। तो इस प्रकार का एक ये श्लोक आया है जिसमें लक्षण जैन के माध्यम से बताया गया है। उसके बाद आचार्य जो मम्मट है इनके अनुसार व्यंग्य रूप का प्रयोजन इनमें अपरिहार्य है, व्यंजना विदा रूढ़िया तात्पर्य का। तो आचार्य मम्मट के अनुसार व्यंग्य रूप और ये है व्यंजना का। तो इनके बारे में क्या बताया गया है कि यस्य प्रतीति में धातुम लक्षण समुपास्यते फलय शब्द एक गम्यते अत्तर व्यंजना प्रक्रिया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, रस निष्पत्ति के संदर्भ में साधारणीकरण का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। तो रस निष्पत्ति के संदर्भ में साधारणीकरण का सर्वप्रथम प्रयोग भट्टलोलट, भट्टनायक, भट्टमुनि या आचार्य आनंदवर्धन ने। तो रस निष्पत्ति के संदर्भ में साधारणीकरण का सर्वप्रथम प्रयोग और इनका जो संबंध है ऑप्शन बी से माना गया है, किससे? भट्टनायक से। तो रस निष्पत्ति जो इसके संदर्भ में साधारणीकरण का सर्वप्रथम प्रयोग जो है भट्टलोलट है, भट्टलोलट ने किया था ये। भट्टनायक तो यहाँ पर जो है ये भट्टनायक जो आ जाएगा, भट्टनायक है, भट्टनायक। तो इनके मत के अनुसार रस मुख्य रूप से अनुकार्य राम आदि में रहता है और उनका अनुकर्ता होने के कारण गौण रूप से नट में भी रस की स्थिति मान जाती है, परंतु सामाजिक रस की उत्पत्ति नहीं होती। तो रस जो है इसके निष्पत्ति के प्रसंग में साधिकरण जो शब्द है इसका जो अर्थ माना गया है कि किसी वस्तु विशेष को सार्वजनिक बनाना, कि जो वस्तु असाधारण है उसे वह विशिष्ट है, कि जो वस्तु असाधारण है विशिष्ट है उसे साधारण सर्वमान्य सार्वजनिक बनाना, की जो क्रिया है उसी को साधारणीकरण कहते हैं। और जो डॉक्टर नागेंद्र है इनके शब्दों में काव्य के पठन के द्वारा पाठक या श्रोता के भाव का सामान्य भूमि में पहुंच जाना साधारणीकरण है। जब भट्टलोलट और शंकुक ने भरत सूत्र की व्याख्या अपनी दृष्टि से प्रस्तुत की तो उनकी व्याख्या पर एक आक्षेप भी किया गया कि सहृदय दूसरों के नायक या मूल पात्र राम आदि के या नट नटी भाव से रस आस्वाद किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उनमें उन नायक मूल पात्र या नट नटी के प्रति प्राय किसी न किसी प्रकार का पूर्व आग्रह, श्रद्धा, प्रीति, भक्ति, घृणा आदि का भाव रहता है। तो इसी समस्या के समाधान के लिए जो सर्वप्रथम भट्टनायक जो थे इन्होंने साधारणीकरण जो सिद्धांत है ये दिया था। तो यहाँ पर आंसर तो जाइए भट्टनायक इसका आएगा, लेकिन इस पे जो व्याख्या ये भट्टलोलट जो है इन्होंने भी दी थी, लेकिन सर्वप्रथम प्रयोग जो है ये भट्टनायक का है। तो सर्वप्रथम प्रयोग तो है भट्टनायक का। भट्टनायक, लेकिन क्या इन्होंने भी था, लेकिन सर्वप्रथम जो है भट्टनायक है। उसके बाद आ जाता है अभिनव गुप्त जैन के मत के अनुसार रस की जो प्रतीति है निर्विकल्पक है, सविकल्पक है, उभय भाव स्वरूप है या फिर ज्ञाप्य है। तो इनके मत के अनुसार रस की प्रतीति जो मानी गई है ये उभय स्वरूप मानी गई है, अतः सामाजिक गत स्थायी भाव ही रस अनुभूति का निमित्त होते हैं, कारण होते हैं। और इनके मत को अलंकारिक मत कहा गया है। तो अभिनव गुप्त ने अव्यक्तिवाद की स्थापना को माना है। उसके बाद आ जाता है जो आचार्य मम्मट है इनकी सम्मति में गुण है। रस के उत्कर्षदायक तत्व है, अंगभूत है, काव्य के जीवनदायक तत्व है या दोष रहित काव्य रूप है। तो आचार्य मम्मट जैन की सम्मति में गुण और इनको जो माना गया है रस के उत्कर्षदायक तत्व इनको माना गया है। और एक जो श्लोक है उसके माध्यम से इन्होंने बताया था कि मम्मट की सम्मति में गुण रस के उत्कर्षदायक तत्व ये रसंगीनो धर्म शौर्यादय इव आत्मन है, उत्कर्ष हेतुमते स्युः अचल स्थित्य गुण। तो ये एक श्लोक है, इसके माध्यम से इन्होंने ये बताया था। उसके बाद है शब्दगत एवं अर्थगत 20 गुणों के प्रतिपादक जो यहाँ पर आचार्य हैं ये माने गए हैं। भामह, रूयक, वामन या रुद्रट।
तो शब्दगत और अर्थगत जो 20 गुण हैं इनके प्रतिपादक आचार्य है और ये माना गया है वामन को। तो जो आचार्य मम्मट है, आचार्य मम्मट को 3 ही गुण अभिप्रेत हैं, जिसमें मतलब कि आप भी कह सकते हैं कि आचार्य मम्मट के द्वारा 3 गुण कौन से बताए गए थे, तो माधुर्य, ओज और प्रसाद गुण। लेकिन जो वामन आचार्य इन्होंने 10 शब्दगत और 10 अर्थगत ये गुण माने थे, जो यहाँ पर इसमें दिखाए गए हैं। ओजा, प्रसाद, श्लेष, समता, समताधि, माधुर्य, माधुर्य, सौकुमार्य, दार्तार्थ, व्यक्ति कांत्य है, बंध गुण है। तो इस प्रकार से जो इन्होंने बताए थे 10 शब्दगत थे और 10 ये अर्थगत थे। आचार्य मम्मट ने 3 बताए थे, माधुर्य, ओज और प्रसाद। उसके बाद आ जाता है जो अभंग को अर्थ अलंकार में गिनने वाले आचार्य कौन से हैं। ये अभंग श्लेष को जो अलंकार है इनको अर्थ अलंकार में गिनने वाले रुद्रट, रुयक, कुंतक या शंकुक। तो अभंग श्लेष को अर्थ अलंकार में मानने वाले और ये थे ऑप्शन बी रुयक। इनके बारे में देख लेते हैं। तो अभंग श्लेष को अर्थ अलंकार में गिनने वाले जो आचार्य इसमें रुयक का नाम आता है। शब्द अलंकार में ऊपर रुद्रट प्रतिपादित शब्द को 8 प्रकार का बताया गया है तथा अलंकार सर्वस्कार रुयक ने अभंग श्लेष को अर्थ अलंकार माना है। नेक्स्ट आ जाता है सकल कलम पूर्व एतत् जातम संप्रति ही सुधांशु बिंब इव। मम्मट के अनुसार प्रधान अलंकार उपमा, श्लेष, अनुप्रास या उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इनके अनुसार यहाँ पर इसमें जो अलंकार है ये कौन सा है, और इनके अनुसार जो है ऑप्शन ए को माना गया है। मतलब क्या है, उपमा जो अलंकार है उसका उदाहरण यहाँ पर ही माना गया है। साधर्म्यम उपमा भेदे। नेक्स्ट आ जाता है उत्कृष्ट कवि कल्पना की स्थिति में अलंकार होता है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या श्लेष अलंकार। तो उत्कृष्ट कवि कल्पना की स्थिति में जहाँ पर कवि कल्पना की जाए तो इस स्थिति में जो अलंकार है ऑप्शन सी को माना गया है, उत्प्रेक्षा को। तो इनका जो लक्षण वगैरह वो देख लेते हैं। संभावनम अत उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनियत। तो ये लक्षण है, अर्थात प्रकृति की सम के साथ संभावना जहाँ पर दिखाई जाए अथवा उत्कटिक संदेह यह जहाँ पर होता है तो उत्प्रेक्षा अलंकार उसको कहा जाता है। संभावनम अत उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनियत। तो जहाँ पर ये संभावना दिखाई दे तो ये वाली, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा जो अलंकार है यह होता है। उसके बाद है उपमेय को असत्य सिद्ध कर उपमान को सत्य रूप में स्थापित करने में जो अलंकार है वो कौन सा होता है। उपमेय को असत्य सिद्ध कर और उपमान को सत्य रूप में स्थापित करने पर अलंकार। रूपक, व्यतिरेक, निदर्शना या फिर अपनुति अलंकार। तो उपमेय को असत्य और उपमान को सत्य है जहाँ पर दिखाया जाएगा तो वहाँ पर अपनुति को माना गया है। तो इनके बारे में भी देख लेते हैं। इस अलंकार के बारे में यहाँ पर जो बताया गया इसका लक्षण प्रकृतम यत् निषिद्ध है, अन्य यत् स्थाप्यते सातव अपनोति। अर्थात उपमेय असत्यकृत्वा उपमान सत्य यत् स्थाप्यते सातव अपनोति है। वहाँ पर होता है अपनोति अलंकार। प्रकृतम यत् निषिद्ध अन्य यत् स्थाप्यते, वहाँ पर होता है अपनोति। नेक्स्ट आ जाता है प्रस्तुत में अप्रस्तुत का परिस्फुरण होने पर अलंकार कौन सा है। प्रस्तुत में अप्रस्तुत का समासोक्ति है, विशेषोक्ति है, अतिशोक्ति है या भिन्नोक्ति है। तो इसमें प्रस्तुत में अप्रस्तुत का परिस्फुरण होने पर जो अलंकार होगा ये समासोक्ति है। तो इसका भी लक्षण जैसे पर उक्ति भेद का श्लिष्ट समास उक्ति ही। उसके बाद आ जाता है अध्यावसाय के सिद्ध होने पर अलंकार होगा पर्यायोक्ति, अतिशयोक्ति, सहोक्ति या स्वभावोक्ति। तो अध्यावसाय के सिद्ध होने पर इसमें भी आपने इनका लक्षण एक पढ़ा होगा। अतिशयोक्ति अलंकार में सिद्धते वे अध्यावसाय से अतिशयोक्तिर
निगत्य है। तो ये जो लक्षण है यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का है। अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में आपने पढ़ा होगा, जहाँ पर किसी वस्तु को बहुत ही बड़ा चढ़ाकर उसके बारे में बताया जाता है, वर्णन किया जाता है, तो वहाँ पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। उसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है, मिर्ची बाणभट्ट कृत जो हर्षचरित है, यह मानी गई है। एक ये कथा है, आख्यायिका है, उपन्यास है या चंपू काव्य है। तो हर्षचरित क्या है कि आख्यायिका मानी गई है। किनके द्वारा रचित है? मिर्ची बाणभट्ट के द्वारा। मिर्ची बाणभट्ट जैन की 2 रचनाएं गद्य काव्य के रूप में मानी गई है, कादम्बरी और हर्षचरितम। कादम्बरी कथा के अंतर्गत आती है और हर्षचरित एक ये आख्यायिका के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किस प्रकार के जो काव्य हैं उनको एक देश अनुकारी कहा गया है? खंड काव्य को, महाकाव्य को, गद्य काव्य को या फिर चंपू काव्य को? तो ये किस प्रकार के काव्य है जिनको एक देश अनुकारी कहा गया है? और ये कहा गया है खंड काव्य को। और जो खंड काव्य गीति काव्य की श्रेणी में कौन से आते हैं, ये आपने पढ़ा होगा, जो मिर्ची कालिदास द्वारा रचित है मेघदूत, तो खंड काव्य की श्रेणी में आते हैं। तो किस प्रकार के काव्य को एक देश अनुकारी कहा गया है? तो यह है ऑप्शन ए वाला, खंड काव्यम भवेत् काव्य से एक देश अनुचारी है। तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन ए को माना गया है, खंड काव्यम भवेत् काव्य से एक देश अनुचारी है। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर प्रकरण। प्रकरण नामक एक रूपक है। उत्तरामचरितम, मुद्र राक्षसम, मृच्छकटिकम या शपनवादत्तम। तो ये जो मृच्छकटिकम जो यहाँ पर आया है, रूपक का दूसरा वेद है ये प्रकरण। तो उत्तरामचरित क्या है? मिर्ची जो भवभूतियन के द्वारा रचित है। कितने अंक है इसमें? 7 अंक है। और करुणरस जो इसमें माना गया है। शपनवादत्तम एवं मुद्र राक्षस भी नाटक की श्रेणी में आते, लेकिन जो मृच्छकटिकम है ये 10 अंकों में बटा हुआ है और क्या है? एक प्रकरण है। उसके बाद है अधोलिखित में कौन सा काव्य अर्वाचीन है? हर्षचरितम, महावीर चरितम, सीता चरितम या विक्रमांक देव चरितम। तो कौन सा काव्य यहाँ पर एक अर्वाचीन है? अर्वाचीन की बात करें तो जो ऑप्शन सी में है सीता चरितम। तो महाकवि महर्षि बाणभट्ट द्वारा जो रचित है हर्षचरितम, महाकवि भभूति इनके द्वारा रचित है महावीर चरितम, और महाकवि जो बिल्हण है इनके द्वारा रचित है विक्रमांक देव चरितम, जो 6वीं और 11वीं शताब्दी के मध्य की रचनाएं मानी गई है। जबकि डॉक्टर जो रेवा प्रसाद शास्त्री जो प्रणीत है ये सीता चरितम, इसको 19वीं शताब्दी की रचना माना गया है, तो इसलिए इसको अर्वाचीन माना गया है। रेवा प्रसाद शास्त्री के द्वारा रचित है ये। उसके बाद है इनमें से कौन सा एक ऐतिहासिक महाकाव्य है? तो ऐतिहासिक महाकाव्य की श्रेणी में नैषधचरितम, विक्रमांक देव, जानकी हरण या बुद्धचरितम। तो यहाँ पर जो इनमें माना गया है ऑप्शन सी वाला माना गया है विक्रमांक देव चरितम। तो बिल्हण जैन के द्वारा रचित है विक्रमांक देव चरितम और 18 सर्ग इसमें माने गए हैं। क्या ये ऐतिहासिक महाकाव्य है? और इस महाकाव्य में कल्याणपुर के चालुक्य वंश राजा विक्रमादित्य, षष्ठ एवं राजकुमारी चंद्रला देवी अर्थात चंद्रलेख का वर्णन है। उसके बाद आ जाता है भट्टनारायण की एक रचना है यहाँ पर, मुद्राक्षसम, महावीर चरितम, दरिद्र चारुदत्तम या वेणी संहारम। तो भट्टनारायण जो है इनकी एक रचना है, और इनकी कौन सी रचना है? तो ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो कौन सी है? वेणी संहारम। तो भट्टनारायण द्वारा रचित है वेणी संहार, और क्या है कि ये नाटक है। कितने अंक हैं यहाँ पर? इसमें 6 अंक माने गए हैं। उपजीव्य क्या है इसका? महाभारत का सभा पर्व, क्योंकि वेणी संहार, वेणी मतलब चोटी जाए, चोटी का संहार करना, तो यही जाए यहाँ पर मकसद था द्रौपदी की चोटी का। और जो मुद्रा राक्षस ये है आचार्य जो विशाखदत्त इनके द्वारा रचित, 7 अंक है इसमें। महावीर चरितम महर्षि भभूति की रचना है, और शपनवादत्तम महर्षि भास के जो 13 नाटक है उनमें से है।
नेक्स्ट है नाट्य में जहाँ प्रस्तुत भावी कथा वस्तु की अन्य उक्ति में सूचना दी जाती है तो वह होता है पताका स्थानक, पताका आधिकारिक या फिर प्रकरण। तो नाट्य जो होता है, नाट्य में जहाँ प्रस्तुत भावी कथा वस्तु की अन्य उक्ति में सूचना दी जाती है तो उसको पताका स्थानक कहा गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ये वाला माना गया है। उसके बाद है रूपक में भूत और भावी घटनाओं की सूचना जिस पात्र के द्वारा दी जाती है तो उसको कहा जाता है। तो रूपक में भूत और भावी घटनाओं की सूचना जहाँ मध्यम पात्र के द्वारा दी जाएगी तो उसको कहा जाएगा विस्कंभक। तो रूपक में क्या है, भूत और भावी घटनाओं की सूचना जिस माध्यम के द्वारा दी जाएगी उसे विस्कंभक कहा जाएगा और विस्कंभक का प्रयोग सदैव अंक के प्रारंभ में होता है। इसमें मध्यम कोटि के पात्र होते हैं। शुद्ध विस्कंभक की भाषा संस्कृत मानी गई है। उसके बाद आ जाता है फल आगम की परिगणना होती है। तो जैसे कि हमने पहले अर्थ प्रकृतियों वाला क्वेश्चन किया था जिसमें 5 जो अर्थ प्रकृतियाँ बताई गई थी, तो ऐसे ही यहाँ पर ये फल आगम भी एक आता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? अर्थ प्रकृतियों में कार्य की अवस्था है, अर्थ आक्षेपक या नाट्य संध्या होती सारी 5 है ये। तो ये जो कार्य की अवस्थाएं हैं उसके अंतर्गत माना गया है। तो ये भी 5 ही मानी गई हैं। 5 कार्य की अवस्थाएं होती है, आरंभ, यतन, प्राप्ति, आशा, ये प्राप्ति की आशा है, प्राप्ति आशा, नियताप्ति और फलागम। उसके बाद है रूपक भेदों में एकल अभिनय होता है, प्रकरण में, डिम में, वयोग में या फिर भाण में। आपने नाटक पढ़ा होगा। रूपक के जो प्रकार बताए गए हैं, नाटक, प्रकरण, भाण, वयोग, समूह का, डिम, ये हमारी अंकविति इति रूपकर्ण 10। तो ये जो 10 हैं तो उनमें आते हैं और रूपक के 10 हैं और उपरूपक होते हैं 18। तो रूपक में एकल अभिनय जो है ये भाण में माना गया है, जिसके बारे में यहाँ पर जब बताया गया है, बाण है तो धुर चरितम सव अनुभूतम प्रेरणा यत्र उपवर्ण आदि एक निपुण पंडितो विट है। तो इस प्रकार से बाण का लक्षण है। उसके बाद जो आ जाता है आचार्य जो यहाँ पर धनंजय हैं ने 10 रूपक में नागानंद के नायक जीमूतवाहन को माना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये भी हो जाता है कि धनंजय के द्वारा रचित है 10 रूपक, इसमें नायक कौन है, मतलब इसमें नायक कौन है? तो ये जीमूतवाहन। तो और क्या है? नागानंद नाटक है, इसके नायक जीमूतवाहन को। तो इसमें जो है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो किस प्रकार के नायक हैं? नायक जो है यहाँ पर ये 4 होते हैं जो दिए गए हैं। एक तो ये होता है धीर प्रशांत, धीर उदात होता है, धीर उदत होता है, धीर ललित होता है, ये 4 होते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी वाला माना गया है धीर उदात को। तो आचार्य धनंजय के द्वारा जो रचित है 10 रूपक, इसमें जो नागानंद जो नाटक है इसके नायक है जीमूतवाहन। तो धीरोदात कोटि के इनको माना गया है, जबकि मृच्छकटिक का नायक है चारुदत्त, इसके नायक हैं धीर ललित। वेणी संहार इसके नायक हैं धीर उदत। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के नायक हैं और अलग अलग एग्जाम में आ जाते हैं कई बार कि कौन सा नायक किस प्रवृत्ति का है। उसके बाद आ जाता है इनमें से कौन सा महाकाव्य 50 सर्गों में बंधा हुआ है? जानकी हरण, भट्टी काव्यम, हरविजय या सौंदरानंद। तो यहाँ पर कौन सा महाकाव्य जिसमें 50 है? तो 50 सर्ग जो है ये हरविजय में माने गए हैं। अब ये हरविजय किनके द्वारा रचित है? जो महाकवि रत्नाकर है। तो महाकवि रत्नाकर का है हरविजय। 50 सर्ग इसमें माने गए हैं, विशाल काव्य की श्रेणी में आता है। कुमारदास जैन के द्वारा रचित है जानकी हरण, इसमें 20 हैं। अशोक घोष इनका है सौंदरनंद, इसमें है 18। और महाकवि जो भट्टी या इनके द्वारा रचित है भट्टी काव्य रावणवध, तो इसमें 22 है। उसके बाद है गंगा यमुना के संगम का वर्णन प्राप्त होता है। माघ
के द्वारा जो रचित है शिशुपाल वध। महर्षि कालिदास के रघुवंश में, भास के प्रतिमा नाटक में या भूति के उत्तरामचरित में। तो गंगा यमुना जो है इनके संगम का वर्णन हुआ है, जो महर्षि कालिदास के रघुवंश में बताया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे यहाँ पर आ जाता है, जिसमें क्वेश्चन है कि प्रसन्न राघव जो है इस नाटक के जो रचयिता यहाँ पर कौन है। वत्सराज है, नीलकंठ दीक्षित है, जयदेव है या वेंकट अदबरी है। और इसमें देखें तो जो ऑप्शन सी है इनको माना गया है, तो कौन है ये, जयदेव को। तो प्रसन्न जो राघव नाटक के रचयिता जयदेव है और ये 7 अंकों का एक नाटक है। और महर्षि जो वाल्मीकि इनके द्वारा जो रामायण है इसका उपजीव्य काव्य इसको माना गया है। उसके बाद आ जाता है जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, इसके चतुर्थ अंक में लोको नियमित इव आत्म दशांतरेषु पद्यांश में एक अलंकार है, वो कौन से वाला है। उत्प्रेष है, अतिशोक्ति है, अर्थांतन्यास है या फिर उपमा अलंकार है। और इव आया है तो लोको नियमित इव आत्म दशांतरेषु, तो इसमें क्या है, उत्प्रेक्षा जो अलंकार है वो यहाँ पर हो जाएगा। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो चतुर्थ अंक है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें आया है लोको नियमित इव आत्म दशांतरेषु, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। और इसका लक्षण रहेगा संभावनम अथ उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समयनियत। उसके बाद आ जाता है मेघदूत में जो यक्ष है, वक्कर पंथ यद्यपि भवता है, एक ये श्लोक आता है, यह कहकर मेघ से किस नगरी में जाने का अनुरोध करते हैं। अलका उज्जैनी दशान या विदिशा में, तो उज्जैनी नगरी में जाने का अनुरोध करते हैं मेघदूत में यक्ष मेघ से। वक्कर पंथ यद्यपि होता है कि आपका जो रास्ता है वो टेढ़ा होगा, फिर भी आपको वहाँ पर जाना चाहिए, उनके दर्शन करने चाहिए। तो इस प्रकार का जो वर्णन यहाँ पर हुआ है। और ये वाला एक श्लोक जो कह सकते हैं कि वक्कर पंथ यद्यपि होता है, परिस्थितस्य उत्तर दिशा सौद संग पढ़ने विमुखा माँ सम भू उज्जैन, कि आपका रास्ता लगभग क्या है टेढ़ा होगा, लेकिन फिर भी आपने उनके दर्शन करने चाहिए। उसके बाद है पूर्व मेघ में विंध्याचल की तलहटी में बिखरी हुई किस नदी का वर्णन किया गया है। रेवा, चरमनवती, गंधवती या शिप्रा का। तो पूर्व मेघ जैसे कि आपको पता ही है मेघदूत का एक खंड काव्य है और 2 इसमें भागों में बटा हुआ है, पूर्व और उत्तर में। तो पूर्व में विंध्याचल की तलहटी में बिखरी हुई किस नदी का वर्णन हुआ है, तो ये है जो है यहाँ पर ऑप्शन। तो यहाँ पर जैसमें रेवा जो है इसका वर्णन किया गया है। तो पूर्व मेघ में विंध्याचल की तलहटी में बिखरी हुई रेवा अर्थात नर्मदा नदी का वर्णन है, जो यहाँ पर जिसके बारे में वर्णन किया गया है। रेवा द्रक्षस्य उपल विषय में विंध्या पाद विषयन भक्ति छदरी विरचिता भूति मांगे गजस्य है। तो ये रेवा जो है इनके बारे में वर्णन हुआ है। उसके बाद है सर्व गुणा कांचन माश्रयन्ति, ये उक्ति है महर्षि कालिदास, भर्तृहरि, वाल्मीकि या माँ की। तो सभी गुण जो है किसमें, सोने में निवास करते हैं। तो इस प्रकार का जो कथन है ये महर्षि भर्तृहरि के द्वारा कहा गया था। इनके द्वारा जो 3 शतक लिखे गए, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक। तो भर्तृहरि ने अपने मुक्ता काव्य नीति शतक में बताया था कि सभी गुण सोने में ही निवास करते हैं। उसके बाद है मृच्छकटिकम प्रकरण के प्रथम अंक का नाम क्या है। जैसे कि हमने पढ़ा था महर्षि शूद्रक जो उनके द्वारा रचित है मृच्छकटिकम। तो 10 अंक थे इसमें और प्रथम अंक जो है इनका नाम क्या है, तो प्रथम अंक का जो नाम है ऑप्शन बी जो है इसमें रहेगा। तो क्या है, ये अलंकार न्यास माना गया है। अब जो यहाँ पर 10 जो अंक है वो कौन कौन से होते हैं, जिसमें अलंकार न्यास, दूतकर संवाहक, संधिछेद, मदनी का सर्विलक, दुर्दिन, प्रवहन विप्रिय, आर्य का अपहरण, वत्संत सेनामर्दन, व्यवहार और संहार। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 10 ये होते हैं। तो यही जो हमारी आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हैं आप जो कमेंट में जरूर बताइएगा। और इससे आगे फिर हम तभी करेंगे अगर आप कहोगे कि यहाँ पर हमें जो है इसी प्रकार के क्वेश्चन आगे भी चाहिए, तो इससे आगे की वीडियो में फिर हम इससे आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।